नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको इन्वेस्टमेंट और अर्निंग से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और उस पर अच्छा इंटरेस्ट भी मिले, तो एफडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए जानते हैं एफडी क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या-क्या हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। और उससे पहले वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो। सबसे पहले समझते हैं एफडी होती क्या है। एफडी एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप एक निश्चित राशि को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। इस पर बैंक आपको पहले से तय इंटरेस्ट रेट देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल के लिए 6% ब्याज दर पर कराई है, तो 1 साल बाद आपको 1,06,000 रुपये मिलेंगे। एफडी की अवधि 7 दिन से लेकर के 10 साल तक हो सकती है। आप जितनी लंबी अवधि के लिए एफडी कराएंगे, इंटरेस्ट रेट उतना ही ज़्यादा हो सकता है। अब समझते हैं एफडी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है सेफ इन्वेस्टमेंट। एफडी को इन्वेस्टमेंट का सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। एफडी इस मामले में सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि यह बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किया जाता है जहां पैसा डूबने का खतरा बहुत कम होता है। खासकर सरकारी बैंकों में एफडी कराना और भी सेफ होता है क्योंकि इन पर सरकार की गारंटी होती है। इसके अलावा भारत सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC के तहत बैंक में जमा की गई राशि पर 5 लाख तक की सुरक्षा प्रदान की है। यानी किसी बैंक में समस्या आ भी जाती है तो भी आपकी 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहती है। इसी वजह से एफडी को बेहद सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। एफडी का दूसरा फ़ायदा है फिक्स रिटर्न। एफडी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। जब आप एफडी में पैसा जमा करते हैं तो बैंक पहले से ही बता देता है कि आपको कितने % इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कितने समय में आपका पैसा कितना बढ़ेगा। इससे इन्वेस्टर को पहले से ही यह पता रहता है कि उसे कितनी आमदनी होने वाली है। यह रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक सुरक्षित है क्योंकि इनमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। वहीं एफडी में रिटर्न निश्चित और तय होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 5 साल तक के लिए 7% की ब्याज दर पर एफडी की है तो पूरे 5 साल तक आपको यही ब्याज मिलेगा, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे। एफडी का तीसरा फ़ायदा है लिक्विडिटी ऑप्शन। हालांकि एफडी में पैसा निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप इसे तोड़कर अपने पैसे निकाल सकते हैं। एफडी की यह सुविधा इसे और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत होती है तो आप अपनी एफडी को प्री मैच्योर तोड़ सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ सकती है या आपके ब्याज दर में कुछ कटौती हो सकती है, लेकिन फिर भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहता है। इसके अलावा कुछ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको एफडी पर लोन की भी सुविधा देते हैं। इस तरह आपको एफडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप अपनी जमा पूंजी पर लोन लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह लिक्विडिटी का एक बेहतर विकल्प है। एफडी का चौथा फ़ायदा है सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़्यादा ब्याज। एफडी में सीनियर सिटीजन्स यानी कि 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए स्पेशल इंटरेस्ट रेट की सुविधा होती है। ज़्यादातर बैंक सीनियर सिटीजन्स को सामान्य ब्याज दर से 0.25% से लेकर 0.75 तक ज़्यादा ब्याज देते हैं। यह सुविधा सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है क्योंकि उन्हें अधिक आय की ज़रूरत होती है
और रिस्क उठाने की क्षमता कम होती है। एफडी का पांचवा फायदा है टैक्स बेनिफिट। एफडी में इन्वेस्टमेंट करने का एक बड़ा फायदा टैक्स बचत भी है। खास तौर पर 5 साल तक की टैक्स सेविंग एफडी पर आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक के छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप 5 साल तक के लिए टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करते हैं तो आपकी टैक्स योग्य आय में से 1.5 लाख तक घटा दिया जाएगा, जिससे आपका टैक्स बोझ कम हो जाएगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। यदि आपके एफडी से सालाना इंटरेस्ट 40,000 और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 से अधिक है तो बैंक टीडीएस काट लेता है। इस कटौती से बचने के लिए आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। एफडी का छठा फायदा है फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एफडी में निवेश करने के लिए आपको कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं। आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एफडी चुन सकते हैं। इससे आप अपनी ज़रूरत और फाइनेंशियल गोल के अनुसार एफडी का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा आप आरडी और एफडी जैसे विकल्पों का भी चयन कर सकते हैं, जो आपकी बचत की आदत को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। एफडी का सातवां फायदा है इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल। एफडी में इन्वेस्टमेंट पर पूरा कंट्रोल इन्वेस्टर के हाथ में होता है। आप कितने समय के लिए एफडी कराना चाहते हैं, कितनी राशि जमा करनी है और किस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में निवेश करना है, इन सभी बातों का निर्णय आप खुद ले सकते हैं। इसके अलावा एफडी में ऑटोमेटिक रिन्यूअल का विकल्प भी होता है, जिससे आपकी एफडी की मैच्योरिटी पर वह अपने आप अपडेट हो जाती है। इससे आपको बार बार इन्वेस्टमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर आप भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं और सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं तो एफडी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले बैंक की ब्याज दरों, शर्तों और टैक्स नियमों की पूरी जानकारी ज़रूर ले लें। इन फ़ायदों के साथ साथ एफडी के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट अक्सर इन्फ्लेशन रेट से कम होता है, जिससे पैसों की खरीदने की क्षमता घटती है। एफडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, जिससे रिटर्न कम हो जाता है। एफडी को समय से पहले तोड़ने पर ब्याज दर घटती है और पेनल्टी भी लगती है। इमरजेंसी में तुरंत पैसा निकालना मुश्किल होता है और पेनल्टी देनी पड़ती है। अब बात आती है एफडी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप किस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एफडी कराना चाहते हैं। आप सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी में एफडी करा सकते हैं। सरकारी बैंक सुरक्षित हैं, लेकिन ब्याज दर थोड़ी कम है। प्राइवेट बैंक ब्याज दर थोड़ी ज़्यादा, लेकिन रिस्क अधिक। एनबीएफसी ब्याज सबसे ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। हर बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर एफडी की स्कीम्स देता है। आप बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाकर एफडी दरों की तुलना कर सकते हैं। एफडी की अवधि तय करें। एफडी की अवधि आपके निवेश के मकसद पर डिपेंड करती है। शॉर्ट टर्म एफडी 7 दिन से लेकर के 1 साल तक, मिड टर्म एफडी 1 साल से लेकर के 5 साल तक और लॉन्ग टर्म एफडी 5 साल से लेकर के 10 साल तक होती है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है तो आप घर बैठे एफडी खोल सकते हैं। अगर आपके पास में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप बैंक ब्रांच में जाकर फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट जमा करें और एफडी शुरू करें। एफडी में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको अपनी तय राशि एक बार में जमा करनी होती है। एफडी कराने के बाद बैंक आपको एफडी रिसिप्ट देता है, जिसमें आपकी एफडी से जुड़ी सभी डिटेल्स होती है। इसे संभाल कर रखना चाहिए। अगर आप एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो इन विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। आरडी, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा होती है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, सुरक्षित निवेश विकल्प। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि एफडी में निवेश कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं।
एफडी आपके पैसों को सेफ रखती है और आपको फिक्स रिटर्न देती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।